साहित्य एकेडमी का एक यहाँ एक जम्मू कश्मीर का अलग यूनिट होता है, कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड। उन्होंने आज एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था और मुझे दावत दी थी कि हम आपके साथ मुलाकात करेंगे और जिसमें आपकी जो किताब है, ताज़ा तसनीफ है, इसकी रस्म रहनुमाई भी करेंगे। तो इसमें आपने खुद देखा कि बहुत सारे अजीमुल मर्तबत अदीब थे, शायर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बड़े ओहदों पर रहे हैं, वाइस चांसलर, डिप्टी कमिश्नर, आपने खुद देखे, वो इसमें शामिल थे और इस बात से हमारी हौसला अफजाई भी हो गई। इनका पहला ये जो इसका मकसद था इस फंक्शन का कि वो मेरी लाइफ के बारे में जाने। दो जो सफ़र हैं मेरे, एक मेडिकल साइंसेज में, दूसरा अदबी सफ़र, दोनों के बारे में उन्होंने कहा था कि आप हमको बताइए दोनों सफ़र कैसे रहे हैं। तो मैंने उनको बचपन से आज तक जो मेरा सफ़र रहा है मेडिकल साइंस में और अदब में, दोनों बयान किए। जो आज की ताज़ा तसनीफ है, ये कश्मीरी शायरी पर मबनी है, शार समरन, इसका एक खूबसूरत नाम दिया है शर्मिल शाम। अंग्रेजी में इसको डस्की इवनिंग कहते हैं। इसमें कोई लगभग 260 पेजेस पर गज़लें और नज़में हैं और आखिर पर कोई 20-25 पेजेस पर हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स हैं। ऐसी जो ये मजालिस है, इनका एक अहम मैसेज ये होता है कि जो यंगर जनरेशन है वो भी जान ले कि अदब और साइंस दोनों, इनका एक इंटरफेस भी हो सकता है, इम्तिजाज हो सकता है, कश्मीरी में उसको मिलमिश कहते हैं, वो भी हो सकता है कि एक डॉक्टर, एक मुआलिज अदीब भी हो सकता है और एक अदीब डॉक्टर भी हो सकता है। तो बचपन से आज तक जो हमारा अदबी सफ़र रहा है, वो रेडियो कश्मीर रहा हो, टीवी रहा हो, अदबी महफिलें रही हूँ, पब्लिकेशंस रही हूँ। मैंने आज तक 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें 6 किताबें अदब पर हैं, बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताबें। ये छोटी वो 100-150 पेजेस वाली किताबें नहीं, एक एक किताब 600-700-800 पेजेस की किताबें हैं, ज़ख़ीम किताबें। एक एक किताब का 6 किताबें भी बन सकती थी। मैंने एक वो नया कॉन्सेप्ट दिया है कि हम एक मल्टी थॉट किताब भी लिख सकते हैं, जिसमें चांद अनुमान आफ्ताब को, इल्म इरफान, ये बहुत सराहा गया। यहाँ जो रीडरशिप है, लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, शौकीन हैं, उनमें ये बहुत मकबूल हो गई ये किताबें। किताबें ही हमने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ करबला, हुसैनी कारवान का सफ़र, 18-19 साल की एज में, वो सीधा हिस्ट्री ऑफ करबला है। दूसरी किताब जो कश्मीरी जो बता रहा हूँ वो है चांद अनुमान आफ्ताब को। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है, 40 जो आम बीमारियां हैं उनको हमने कश्मीरी में अलिफ से ये तक लिखा है। एक एक चीज जो वो पढ़ेगा तो उसको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने उसमें उन साइंटिस्ट के बारे में लिखा है जिनका आम किताबों में वो नहीं है जिक्र, लेकिन हमने अपनी किताबों में उनका जिक्र किया है। वो आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, या फिलोसफर्स और पोइट्स जैसे ये हैं अलेक्जेंडर रहे, स्टेट्समैन, नेल्सन मंडेला, नील आर्मस्ट्रांग, रूमी, जामी, इकबाल, फैज, इन सब का एक एक चैप्टर हमने उसमें दिया है। यूथ के लिए मैंने यहाँ 2-4 चीजें बताई हैं। यूथ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सिर्फ जिंदगी को ऐश अशरत में गुजारना नहीं है, एक जिम्मेदारी लेनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें समाज के लिए। अल्लाह ने आपको कुछ सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए उनको अदब की जरूरत है, साइंस की जरूरत है। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं ये बिगड़े हुए हैं माशरे के हिस्से में, उन आदत से छुटकारा पाना है। मसलन ड्रग एडिक्शन के बारे में जिक्र किया मैंने। इससे छुटकारा पाने के लिए उनकी अपनी खुद जात की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, स्कूलों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी। दूसरा जो अहम चीज है, ये मोबाइल के बारे में, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को इतना असर पड़ता है कि आप 20 साल 25 साल के बाद वो देखेंगे उसकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी।
तीसरी बात इसकी जिसकी तरफ हमारी नौजवानों को तवज्जो देनी वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स की इज्जत करनी है, उनके हुक्म की तामील करनी है। ये हमें कुरान ने भी सिखाया है, अपने पैगंबर ने भी सिखाया, और आम जो बाकी रिलीजन्स भी सब पेरेंट्स की खिदमत करने की, ताबादारी करने की तालीम दे रहे हैं। और नाफरमानी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा वही अल्लाह के बाद अगर कोई दोस्त है पेरेंट्स का, बच्चों का, वो पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स की ताबेदारी लाजिम है। साहित्य एकेडमी का काम ये है कि जितने भी किसी स्टेट में, किसी लैंग्वेज में, किसी भी अदब में जितने भी अच्छे अदीब हैं उनको परखना, उनको जानना, उन्होंने जो लिखा है, चाहे शायरी लिखी हो, चाहे नसर लिखा हो, जो भी लिखा हो, तो लोगों को उनसे मुतारिफ करना। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे एक बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े सामाजिक कारकुन भी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अमीन ताबिश साहब। आज का प्रोग्राम उन्हीं के हवाले से कथा संधि, तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उनको हम जानेंगे, वो अपने जो उनका शायरी का सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र है एज डॉक्टर, एज अदीब, तो आवाम तक पहुंचाएंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। खुद ही अपनी ज़बानी से वो इस वक्त पेश करेंगे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कश्मीरी कौम के लिए, ज़बान के लिए, इस कौम के लिए, तो उनको हम सुनेंगे। तो हम मशकूर हैं जो इस इदारा, जो एमिटी इदारा है, इसके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मुंतज़िम और भी हैं, जैसे रफ़ी साहब हैं, तो उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमें इस स्कूल में, इस इदारे में ये प्रोग्राम मुनक्कद करने का मौका दिया। इसके साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा जो मशकूर हूँ डॉक्टर अपने आदिल, रऊफ आदिल का, जो ऑनरेबल मेंबर हमारे साहित्य अकेडमी के हैं, और ये भी है कि इस प्रोग्राम के इंचार्ज भी वही है, मोहतमिम एक तरह से मैं कहूँगा। तो इन्होंने जिस जांफशानी से ये प्रोग्राम अंजाम दिया, ये काम किया, और ये पूरा इंतज़ाम इन्हीं के तरफ से हुआ, तो मैं इनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत दिलचस्पी लेकर इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचा। असल में हमारा यही मकसद है कि जो हमारे नई जनरेशन और स्कूली बच्चे जो हैं, खासकर कॉलेज के, स्कूल के, हायर सेकेंडरी में या किसी भी स्कूल में, हमारा मकसद है कि उन तक ये पैगाम पहुँचे कि हमारी ज़बान जो हमारे कल्चर आइडेंटिटी ये है, हमारी शनाख्त ये है, और इसी ज़बान में जो भी हमने लिखा है, जो हमारा मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार 5 हज़ार साल का जो हमारा असास है, चाहे कल्चर हेरिटेज हो, चाहे सकाफती मीरास हो, तो वो हमें सिर्फ शायरी के एतबार से हम या नसर के एतबार से हम तक पहुँचा। जैसे लल है, जैसे शेखुल आलम का है, अगर हम उनका कलाम पढ़ते हैं, बाकी सूफी शुअरा है, तो उनका कलाम पढ़ते हमें ये एहसास होता है कि हमारी जो कौम है किसी कदीम कबीले से ताल्लुक हमारा है, और जो कबीला वो है, कौन सा कबीला मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा वो हम कश्मीरी कौम जो पढ़ी लिखी कौम, बहुत बड़ा रोल बनता है। इसलिए कि अगर पेरेंट्स ये ना समझेंगे कि हम अपने बच्चों को अपनी ज़बान दें, अगर वो ना करें तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, मैंने तो उसमें उस वक्त उर्दू या अंग्रेजी नहीं बोला था, लिहाजा कि आज की जो जनरेशन को चाहिए, खासकर माँ बाप को, वालिदैन को, वो अपने बच्चों को कश्मीरी ज़बान दे, बाकी दे, उर्दू अंग्रेजी पढ़ाए, क्या उनको तो वो ज़रूरी है, वो इल्मी ज़बानें हैं, वो तो मैं नहीं कहूँगा वो नहीं पढ़नी है, वो तो ज़रूरी पढ़नी है, लेकिन साथ साथ उनको पता चलना है कि हमारी लल जो हमें लल देता है वो कौन है।